हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोबिल्ड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो वेब डिज़ाइन को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है, मीडिया क्वेरीज इन CSS। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आसान भाषा में अगर समझना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि मीडिया क्वेरीज एक CSS का फीचर है जो हमें डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस के लिए स्टाइलिंग करने की पावर देता है। मतलब आपका वेबसाइट मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप सब पर परफेक्ट लगेगा। तो मीडिया के 3 टाइप्स है, एक स्क्रीन, स्पीच और प्रिंट। स्क्रीन में ये 3 स्क्रीन्स हमें दिखती है, मोबाइल फ़ोन, मॉनिटर, डेस्कटॉप और टैबलेट। और स्पीच में हम कह सकते हैं जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनके लिए वो वेबसाइट रीड करने के लिए स्पीच का एक ऑप्शन होता है। और प्रिंट एक प्रिंटर को व्यू देने के लिए होता है। तो ये देखो, अगर हमारे पास ये अलग अलग स्क्रीन हो तो यहाँ पे हमारा कंटेंट हमें ऐसे अलग अलग लेआउट में दिखता है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन की है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं कि डेस्कटॉप पे अलग और हमारे मोबाइल स्क्रीन की जगह पे अलग दिखते हैं। ये देखो, ये ब्लॉक्स जो है वो एक के बाद एक नीचे है। और अगर हम हमारी विड्थ बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, 2 बॉक्सेस के नीचे 2 बॉक्सेस ऐसे आते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में। ये देखो, ये 4 आ गए, बड़ी स्क्रीन की तो 4 आ गए, वही छोटी करी तो वो क्या होते हैं, डबल आ जाते हैं। ओके, तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। यहाँ पे index.html फाइल में हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड ले लिया है। यहाँ पे टाइटल मीडिया क्वेरी दे देना। उसके बाद हम बॉडी टैग में एक डिव टैग लेंगे, उसके अंदर क्लास बॉक्स लिखेंगे। उसके बाद हेड टैग में स्टाइल टैग के अंदर बॉक्स को हम डिज़ाइन देंगे, CSS अप्लाई करेंगे, जैसे कि हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर एक्सेट्रा। तो अगर हम यहाँ पे कलर अप्लाई करेंगे तो हमें डिव टैग में कुछ तो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो वो कलर अप्लाई होगा। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी हम दे देंगे। यहाँ पे डिव टैग के अंदर, P टैग के अंदर हेलो फ्रेंड्स हमने लिख दिया है। चलिए लाइव सर्वर पे देखते हैं। ये देखो, हमारा बॉक्स और उसके अंदर टेक्स्ट आ चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बॉर्डर भी ले लेंगे। जो भी हमारा बॉक्स है उसके बाहर हमें एक बॉर्डर लेनी है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर की। देखते हैं, ये आ गई। तो उसके बाद तो चलिए ये इंस्पेक्ट करते हैं अब। और यहाँ पे हम मैन्युअली स्क्रीन की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब हम बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं, फिर भी वो जैसे का वैसा ही रह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी अप्लाई करेंगे, सपोज़ यहाँ पे मीडिया क्वेरी के अंदर @media और उसके अंदर मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ हम कुछ भी ले सकते हैं। मिनिमम विड्थ यहाँ पे मैंने ली है 500 पिक्सल। ओके, तो मिनिमम विड्थ 500 मतलब क्या, कम से कम 500, उससे ज़्यादा कितना भी चलेगा, मतलब 500 से ऊपर चाहिए। ऐसे डिवाइस की विड्थ
जो 500 के ऊपर है उसको हम क्या करेंगे, डॉट बॉक्स में हमें बैकग्राउंड कलर देना है ब्लू वॉयलेट। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो 500 के ऊपर है, ये विड्थ है 576, वो ऊपर रहेगी तो वॉयलेट रहेगी, और जैसे ही 500 के नीचे आती है वो ब्राउन हो जाती है। देखो 500 आया तो वॉयलेट, उसके नीचे कितना भी लो तो ब्राउन। ये देखो, ठीक। अब मिनिमम विड्थ की जगह पे मैक्स विड्थ हम दे देंगे। अगर हम मैक्स विड्थ यूज़ करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, मैक्स विड्थ 500 रहनी चाहिए और उससे कम कितनी भी चलेगी, मतलब 500 के नीचे वो वॉयलेट कलर दिखाएगा और उसके बाहर वो ब्राउन कलर दिखाएगा। ओके, उसके बाद हम अलग अलग क्वेरीज में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखो ये एक कॉपी कर लिया और उसके अंदर मैंने एक और मीडिया क्वेरी लिख दी है, और बाहर की क्वेरी क्या है, मैक्स विड्थ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 है, और अंदर की विड्थ क्या दी है, मिनिमम विड्थ 900, मतलब कम से कम 900, और वहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा, चलो यहाँ पे एक्चुअली वो ज़्यादा से ज़्यादा 900 चाहिए और कम से कम 500। तो देखते हैं क्या आता है। ये देखो 500 के ऊपर वो ग्रीन होता है और 900 के ऊपर ब्राउन हो जाता है। और 500 के नीचे वो वॉयलेट कलर है। अगर आप ठीक से ध्यान दोगे तो आपको समझ आएगा मैक्स विड्थ मतलब म्हणजे जास्तीत जास्त 900 पिक्सेल आणि त्याच्या खाली कितीही चालेल, त्याच्या खाली म्हणजे 0 ते 900 मध्ये त्यांना वॉयलेट कलर पाहिजे। ओके, 0 ते 900 मध्ये ही झाली वरची क्वेरी। त्याच्यामध्ये अजून एक क्वेरी कोणती आहे, मिनिमम विड्थ 500, मिनिमम म्हणजे कमीत कमी 500, त्याच्यावरती कितीही चालेल, म्हणजे काय 900 पर्यंत आपण वॉयलेट देत होतो आणि 500च्या वरती ग्रीन देतोय। मग याचा अर्थ काय, 500 ते 900 मध्ये कोणता कलर येईल, ग्रीन कलर येईल, आणि बाकी 500च्या खाली कोणता येईल, वॉयलेट येईल, आणि 900च्या वरती कोणता आहे आपला बाय डिफॉल्टवाला, तो ब्राउन कलर येईल। याच दोन क्वेरीज आपण एंड लावून पण लिहू शकतो। देखिए यहाँ पे कट कर लिया है, वही यहाँ पे एंड लगा के पेस्ट कर देते हैं। तो चलो मीडिया निकाल देंगे, और अगर ये हम रन करते हैं तो क्या मिलेगा, 500 से लेके 900 तक हमें वॉयलेट कलर मिलेगा, और 500 के नीचे और 900 के ऊपर हमें ब्राउन कलर मिलेगा। चलिए देखते हैं। ये देखो 500 के नीचे ब्राउन है, और 500 जैसे ही 500 आएगा वो हो जाएगा वॉयलेट, और वो चलेगा 900 तक। अगर 900 के ऊपर जाता है तो वो आ जाएगा फिर से ब्राउन। चलिए देखते हैं, ये देखो आ गया, परफेक्ट। तो इस तरीके से हम अपने चेंजेस करके यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए एक टास्क करके देखते हैं। सपोज़ ये ऐसी स्क्रीन हो, मोबाइल जैसी स्क्रीन हो, तो हमें ये दो वीडियोज़, मतलब सपोज़ करो वो वीडियोज़ है वो कॉलम में चाहिए, और अगर स्क्रीन हो डेस्कटॉप की वो रो में चाहिए वही वीडियोज़ हमें। तो चलिए इसके लिए एक कंटेनर क्रिएट कर लेंगे बॉडी टैग के अंदर। उसके बाद कंटेनर में हम बॉक्स ले लेंगे, और चलिए 4 ले लेते हैं। उसके बाद इन चारों बॉक्सेस को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहले का कोड रिमूव कर देंगे,
तो चलिए सबसे पहले कंटेनर को डिज़ाइन दे देंगे। यहाँ पे हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, उसके बाद एक एक बॉक्स को हम कलर देंगे, हाइट विड्थ दे देंगे। ठीक है, यही कॉपी पेस्ट हम सारे बॉक्सेस को कर देंगे। ठीक है, पहले हमें आईडी देनी पड़ेगी। ये जो हमने हैश बॉक्स वन लिखा है वहाँ पे हमें बॉक्स वन की आईडी देनी पड़ेगी। सभी को दे देंगे। ठीक है, चलो पहले कंटेनर को बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, या देख मार्जिन है 2 पिक्सल, पैडिंग है 2 पिक्सल। ये देखो। उसके बाद चलो ये बॉक्सेस की आईडी दे देंगे सबको, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। और सेम स्टाइल हम सबको दे देंगे। कलर सिर्फ हमें चेंज करना है और आईडी का नेम चेंज करना है। तो ये देखो सबके कलर्स हम अलग अलग दे देंगे। चलिए देखते हैं। ये देखो हमारे बॉक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट रो में आ रहे, सॉरी कॉलम में आ रही है। तो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग भी दे देंगे ताकि वो बॉक्सेस हमारे थोड़े अलग अलग दिखने चाहिए, इसीलिए। ठीक है, अब देखते हैं। ये देखो थोड़ा सा स्पेस उसमें आ गया है। उसके बाद हमें चेंज करना है उनके डिस्प्ले के अनुसार। मतलब अगर हम अभी चेक करके देखेंगे, विड्थ इंक्रीज और डिक्रीज करके देखेंगे, तो वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। तो उसके लिए हमें मीडिया क्वेरी अप्लाई करनी पड़ेगी। कंटेनर को फ्लेक्स देना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा। तो चलिए पहले मीडिया क्वेरी लिख लेते हैं। मीडिया, उसके अंदर मिनिमम विड्थ सपोज 500, मतलब कम से कम 500 होनी चाहिए। और 500 के ऊपर हम अब ये लगाएंगे। 500 के ऊपर क्या लगेगा? कंटेनर का जो डिस्प्ले होगा हमारा, पहले हमें कंटेनर में लिखना पड़ेगा डिस्प्ले इज़ फ्लेक्स देना पड़ेगा उसको। फ्लेक्स देने के बाद हम उसको रोज़ और कॉलम्स में उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्क्रीन 500 की विड्थ के ऊपर होगी, मतलब 500 से ज़्यादा होगी, तो उसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे, एज अ रो दे देंगे। ठीक है, तो 500 के ऊपर जाएगा तो वो बॉक्सेस हमारे रोज़ में दिखने चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे और मैक्स विड्थ फ्लेक्स डायरेक्शन दे देंगे उसको कॉलम। ये देखो कॉलम, और वहाँ पे मैक्स विड्थ पर हमें चेंज करना चाहिए था। चलिए पहले देखते हैं 500 के ऊपर, देखते हैं 500 के ऊपर। जैसे ही 500 के ऊपर जा रहा है वो कॉलम में आ रहा है, और 500 के नीचे वो रोज में आ रहा है। हमें इसका उल्टा होना चाहिए। तो वो जो था ना हमारा मीन विड्थ, हमने चेंज नहीं करी, मीन की जगह पे हमें मैक्स लिखना है। तो अगर ये लिखते हैं तो हमारा आउटपुट सही से वर्क होगा। ये देखो, अगर 500 के नीचे है तो वो कॉलम में दिख रहा है, सही। और 500 के जैसे ही बाहर जाएगा तो वो बॉक्सेस आ जाएंगे रोज में। ये देखो, परफेक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।